तक आपने देखा, चित्रा माधव को कुलदेवता के मंदिर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है। वो मुझे फिर से एक बार अपने आप से दूर मत करिए माधव, प्लीज। नीलांबरी अपनी बेइज्जती का बदला लेने का ठान लेती है। इस खेल को खत्म करने के लिए मुझे इस मैदान में उतरना होगा। माधव कुलदेवता के मंदिर से त्रिशूल प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब आगे। जब जब तू वैदेही को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगी, तब तब तेरी शक्ति कम होती जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, आसान काम नहीं है। दृढ़ निश्चय और पक्का विश्वास चाहिए मन में, तब त्रिशूल निकल पाएगा। कड़ा वादा मांगता है ये त्रिशूल। मेहनत और दृढ़ निश्चय से इंसान कोई भी चीज हासिल कर सकता है। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूं मैं। वैदेही की रक्षा करने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक देने को तैयार हूं मैं। मैं अपने खून से शपथ लेता हूं कि मैं वैदेही की रक्षा करूंगा और चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। मैं सब कुछ बहुत ईमानदारी से करूंगा। बस भोलेनाथ, मेरा साथ जरूर देना।
भगवान मेरे माधव की रक्षा करना, उस पर कोई संकट मत आने देना। वैदे, माधव, माधव ये सब। वैदे, इस त्रिशूल से मैं चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। पर तू ये लाया कहां से? जिस पल चित्रा ने तुझ पर जानलेवा हमला किया था, जिस पल मेरी आंखों के सामने इन हाथों में तू बेजान पड़ी थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में तेरी अहमियत क्या है। मुझे एहसास हुआ कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। और उसी पल मैंने ये ठान लिया कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुझ पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है बेटे। तेरा माधव तेरे सामने ढाल बन के खड़ा है। इसलिए तेरी सलामती के लिए मैं भगवान की शरण में गया। मंदिर के पिछले भाग वाली जमीन में एक त्रिशूल गड़ा है, उसे निकाल कर लाना होगा। माधव ये चोट।
बस अब चित्रा का कहर तुझ पर बरस जाए तो मेरा काम हो जाए। रानी, रानी, भूत ने ना मुझे तो कुछ फेंक के मारा मम्मी। भूत नहीं था, मैंने मारा था। आपने मारा था? मुझे आवाज क्यों नहीं दी? कब से तो बुला रही थी, तुझे सुनाई देता है क्या? जाकर चित्रा को बुला कर ला। ठीक है मम्मी। चित्रा को? ओ मम्मी, मम्मी नहीं 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 मम्मी, मैं चित्रा को नहीं बुलाऊंगी मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी आप मेरी अच्छी मम्मी हो ना, मुझे चित्रा की आत्मा का सामना नहीं करना मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है मम्मी। सॉरी। चुप, एकदम चुप, कुछ काम की नहीं है तू। वो डरपोक पति के साथ रह के तू भी डरपोक हो गई है। बस तुम लोगों को बैठ के तमाशा देखना है, कुछ काम नहीं करना है। मेरी करनी का फल खाना है बस। मुझे सब काम करना पड़ता है। हट यहाँ से। वैदे, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। तू मेरे जीने का मकसद है। माधव, मुझे चुटकी भर भी डर नहीं लग रहा है। अब मुझे हमारे प्यार पर और भरोसा हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम साथ में हैं ना तो हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। माधव, मुझे ना चित्रा दीदी के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता था कि वो मेरी रक्षक है, मेरे साथ है, वो तेरी और मेरी खुशी चाहती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। वो तो मेरी जान लेना चाहती है। पर माधव, मुझे ये बात मानने में ना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि तूने ही तो मुझे बताया था ना कि चित्रा दीदी बहुत अच्छी हैं, सबका अच्छा चाहती हैं, किसी का बुरा नहीं सोचती। फिर क्या हो गया उन्हें? क्यों वो ऐसी हो गई? तुझे पता है माधव, मैंने उनकी मौजूदगी पहले भी महसूस की थी। तब वो मेरे साथ थी। तुझे और मुझे मिलाने में चित्रा दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया, क्यों वो ऐसी हो गई। चित्रा, तुम वो चित्रा नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ही सत्य है। चित्रा, ऐसे मायूस बैठी रहोगी तो माधव को कैसे पाओगी? देखो, अफसोस मनाने की बजाय माधव को पाने के बारे में सोचो।
चित्रा, मुझ पे गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा। गुस्सा वहां करो जब करना चाहिए। वैदेही को मारने का वक्त आ गया है। अगर तुमने वैदेही को खत्म नहीं किया तो माधव वैदेही की बातों में आकर तुम्हें खत्म कर देगा। चित्रा, सुना तुमने मैंने क्या कहा? जाओ और जाकर वैदेही का नामो निशान मिटा दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। माधव, अब तो ठीक है ना? वैदेही, उस त्रिशूल पे ना शिव भगवान का आशीर्वाद है। मैं बहुत मेहनत करके उसे यहाँ तक लेके आया। माधव, क्या सच में चित्रा दीदी उस त्रिशूल का वार नहीं सह पाएंगी? हाँ वैदेही, चित्रा उस त्रिशूल के वार को नहीं सह पाएगी। माधव, हमें चित्रा दीदी के साथ ये सब करना पड़ रहा है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ चित्रा दीदी ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर सकती। माधव, चित्रा दीदी तेरी पहली पत्नी थी। उनकी एक खास जगह है तेरी जिंदगी में, और वो जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है, लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिसे मैंने अपनी बहन माना वही मेरी जान की दुश्मन बन गई। लेकिन कोई बात नहीं, इन सब की वजह से मेरे मन में उनके लिए कुछ गलत नहीं है। जैसे वो तेरे जीवन का हिस्सा है,
वैसे ही वो मेरे जीवन का भी हिस्सा है। अगर वो तेरी अपनी है तो मेरी भी अपनी है ना। हर गलती माफ कर देते हैं ना माधव। एक बात कहूं तुझसे, तू लाखों में एक नहीं है, करोड़ों में एक है। तुझ जैसी सच्ची, पवित्र, निस्वार्थ लड़की नहीं देखी मैंने आज तक। आज की इस दुनिया में बस लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, और तू सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचती है। वो कहते हैं ना, अच्छाई के दम पर दुनिया कायम है। उस अच्छाई की जीती जागती मिसाल है तू। हर इंसान को ऐसी संभावना से समझना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। चित्रा ने जो तेरे साथ किया ना, अगर वो कोई मेरे साथ करता ना, पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर जाता। मैं उस इंसान को जिंदगी भर माफ भी ना करूं। तूने चित्रा को माफ कर दिया। ना ही तुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, ना ही तू उससे नफरत करती है, बल्कि तुझे चित्रा के लिए बुरा लग रहा है। तू उसके लिए दुखी हो रही है। भावनाओं में बहकर, अहंकार में डूबकर हर इंसान गलती करता है, पर तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि तू अनमोल है। तेरे में ना अहंकार है, ना ही किसी के लिए बुरी भावना है। तू अच्छाई और इंसानियत की जीती जागती मुराद है वैदेही। सिर्फ मुझे या इस परिवार को तेरी जरूरत नहीं है, तुझ जैसे इंसान की इस दुनिया को जरूरत है। और अगर तेरे जैसे लोग इस दुनिया में बढ़ जाए ना, तो ये दुनिया जीने लायक बन जाएगी। कहा था ना वैदेही, कहा था ना कि माधव सिर्फ मेरे हैं, और जो मेरा है ना उसे कोई नहीं छीन सकता। और माधव, आप आज आपकी आंखों में इस वैदेही के प्यार की पट्टी बंधी है ना, उस दिन आपको मेरी कीमत
मेरी अहमियत समझ में आई। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे वैदेही। नहीं चित्रा, मैंने कसम खाई है मैं वैदेही की रक्षा करूंगा। चित्रा नहीं, चित्रा, चित्रा नहीं। वैदेही जल्दी कर, त्रिशूल मंदिर में। ये त्रिशूल कहां चला गया? माधव, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, मैंने यहाँ त्रिशूल रखा था। चित्रा को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे त्रिशूल चाहिए, पता नहीं कहां चला गया। यहाँ रखा था तो यहीं के होगा ना बेटा। चल ढूंढते। भागने की कोशिश भी मत करना वैदेही, क्योंकि आज तेरी मृत्यु तय है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर अगर यहाँ था तो कहाँ जा सकता है? वैदेही, 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 तू कहां चली गई? चित्रा, तुम वैदेही को कहां लेकर गई हो?
क्या समझती है तू खुद को वैदेही? क्या समझती है खुद को? पता नहीं मेरे माधव को क्या पट्टी पढ़ाती है तूने कि आज वो मुझे ही अपनाने को तैयार नहीं है। बोल। नहीं चित्रा दीदी, मैंने माधव से कुछ नहीं कहा है। उसने सच को स्वीकार कर लिया है, वही सच जो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इस दुनिया की नहीं है चित्रा दीदी। आपका और माधव का मेल संभव नहीं है। नहीं। जब जब तू वैदेही को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगी, तब तब तेरी शक्ति कम होती जाएगी। जिसका फैसला करने वाली तू होती कौन है वैदेही? होती कौन है? चित्रा दीदी, दम घुट रहा है ना? हाँ? मेरा भी दम घुटता है वैदे, जब मैं तुझे माधव के साथ देखती हूँ। मेरा भी दम घुटता है। वैदेही, माधव के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रही है ना तू? पर मैं सच जानती हूँ, मैं जानती हूँ तेरा सच। माधव को अपनी भोली भाली चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है ना तूने? उनके सामने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करके तू उनके दिल में जगह बनाना चाहती है ना? वैदेही ये जताना चाहती है कि वैदेही कितनी महान है, कितनी अच्छी है। पर नहीं वैदेही, मैं तेरा सच जानती हूँ वैदेही, तू एक चालाक लोमड़ी है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे मेरे माधव से दूर करना चाहती है। क्यों दूर करना चाहती है तू? नहीं चित्रा दीदी, मैं कोई ढोंग, कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैंने माधव से वही कहा जो मैं दिल से सोचती हूँ। अब माधव की अर्धांगिनी थी, उसके जीवन का हिस्सा थी। मैं तो चाहकर भी आपसे नफरत नहीं कर सकती। और चित्रा दीदी, शादी से पहले आप मेरे साथ थी, आपने हमेशा मेरी मदद की माधव को पाने में। माधव, वैदेही जैसी लड़की आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। वैदेही के सच्चे प्यार में वो शक्ति है जो शक्ति कभी आप पर आज तक नहीं आने देगी। वैदेही ही आपकी सच्ची अर्धांगिनी है माधव। फिर ऐसा क्या हो गया? शादी के बाद अब क्यों इतना बदल गई? अब क्यों मुझसे नफरत करने लगी? क्यों चित्रा दीदी? आप क्यों इतना बदल गई? आप माधव को होने का डर महसूस करती है ना? हाँ, मैं भी वो
महसूस करती हूँ। आपकी ये परेशानी, ये बेचैनी मैं समझ सकती हूँ चित्रा दीदी। बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप इतना कैसे बदल गई। जब आप माधव को खोना ही नहीं चाहती थी, खुद से दूर नहीं ले जाना चाहती थी, तो आपने उसे मेरे करीब क्यों आने दिया? क्यों आपने मेरी मदद की? क्यों चित्रा दीदी? बताइए मुझे, क्यों? माधव तो तन मन धन से वैदेही का हो चुका है। वो तो तेरी यादों को भी भुला देगा। तू माधव का बीता हुआ कल थी और वैदेही माधव का आने वाला कल है। चित्रा दीदी, वैदेही! अगर माधव को वैदेही मिल गई, इससे मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मुझे माधव को उलझा कर रखना होगा ताकि वो वैदेही को ढूंढ ही ना पाए। माँ, चित्रा पता नहीं वैदेही को कहीं लेकर चली गई। मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। माधव, मुझे लगता है तुझे त्रिशूल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि चित्रा तेरे सामने होगी तो त्रिशूल तेरे साथ होना बहुत जरूरी है। तो ही तू चित्रा का खात्मा कर सकता है। वो बहुत ताकतवर हो गई है, देखा नहीं हम सबके सामने वो वैदेही को कैसे लेकर चली गई। उसकी वैसी ताकत का अंत होना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ, वैदेही... मैं वैदेही की भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर तेरे पास त्रिशूल नहीं होगा तो तू चित्रा के सामने वैदेही को कैसे बचाएगा? ज्यादा सोच मत बेटा, त्रिशूल को ढूंढ। वैदेही को बचाने के लिए त्रिशूल का होना बहुत जरूरी है। तुम सब लोग क्या कर रहे हो? जाकर ढूंढो त्रिशूल का है। चित्रा दीदी, चुप! एकदम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मैं जो भी कर रही हूँ ना, सब सही कर रही हूँ वैदेही। गलत तुमने किया, मेरे और माधव के बीच आकर तुमने गलत किया है, और इसकी सजा ना तुझे भुगतनी पड़ेगी वैदेही। ठीक है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा आपके स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे है? आप तो माधव की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी ना, फिर आप उसी माधव की खुशी क्यों छीनना चाहती हैं? आपका ये प्यार, ये जुनून कैसे बन गया चित्रा दीदी? जब मुझे ये पता चला वैदेही कि तू माधव की अर्धांगिनी बनने वाली है, जब मुझे ये पता चला कि तुम माधव की जिंदगी में मेरी जगह लेने वाली हो, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। नफरत हो गई मुझे तुमसे, और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। जब भी मैंने तुम्हें माधव के साथ खुश देखा, और उस दिन मैंने ठान लिया वैदेही, मैं माधव की जिंदगी में मेरी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी, किसी को भी नहीं, तुम्हें भी नहीं वैदेही।